आज मैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, जो कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से जाना जाता है। जिसकी पांडुलिपि लंदन भेजी गई थी और सबसे पहले वह जर्मनी की भाषा में प्रकाशित हुआ था 1848 में। उसके बाद उसके पोलिश, इतालवी, रूसी, फ्रेंच, अंग्रेजी, अनेक भाषाओं में प्रकाशन हुआ था। और मैंने उसको हिंदी में पढ़ा था। तो ये कॉन्सेप्ट जो आया था वो है ही गैर प्रासंगिक, जिसका व्यवहार में कोई लेना देना नहीं है। और जब मैंने उस आइडियोलॉजी को बड़ी गहराई से पढ़ा था और काफ़ी पढ़ा, उसके जो लेफ्टिस्ट हमारे नेशनल या इंटरनेशनल राइटर है, एंटोन चेखोव, मैक्सिम गोर्की, लेनिन, मार्क्स, एंगेल्स, बहुत ही अनेकों अनेक जो हिंदी में उपलब्ध था वो मैंने पढ़ा था। लेकिन उसका नतीजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। वो मैं पार्ट में ही बता सकता हूँ वीडियो में। अगले वीडियो में मैं उसका संक्षेप में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आज जो है वो पूरे विश्व में जो राइट विंग की आइडियोलॉजी है, उसका राइजिंग है और जिसका नेतृत्व हिंदुस्तान कर रहा है। और हिंदुस्तान में उसका नेतृत्व एक ऐसा बौद्धिक व्यक्तित्व, जिनको छोटी से छोटी सामाजिक समस्या का इतनी बारीकी से पता है, क्योंकि वो अध्ययन करते हैं और अपने निजी जीवन में उन्होंने अनुभव किया है। वो एक साधारण जिंदगी जीकर इतने ऊंचे पद पर पहुंचे। तो मैं तो कहता हूं कि आज
राइट जो है वो हिंदुस्तान की बदौलत ही चांद पर है, और लेफ्ट तो जैसे पाताल में समाने वाली स्थिति में चला गया है, और उसको जाना ही चाहिए। उसका उभार जहाँ जहाँ भी हुआ वो दुनिया के लिए बड़ा गलत साबित हुआ, बड़ा खतरनाक साबित हुआ। और व्यक्तिगत रूप से मुझे जो हानि पहुंचाई है वो दुनिया में कोई शख्स होगा जिसने इस आइडियोलॉजी को इस तरीके से फेस किया, और उस जैसा कि कार्ल मार्क्स ने ये दिया था डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, उससे निकलना मेरे लिए ज़िंदगी और मौत के बीच में एक संघर्ष रहा। पिछले 30 सालों से ये जद्दोजहद, और आखिर मैं इससे निकल के बाहर आया। और मैंने देखा कि प्रासंगिकता तो जो व्यवहारिक चीज़ें हैं उसी की है, और आज जो विचारधारा मजबूत हो रही है हमारे हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उसको कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की ताकत, उस विकास को कोई रोक नहीं सकता। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और अगले वीडियो में मैं संक्षेप में इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। जो राइट और लेफ्ट का जो द्वंद्व है, इस पर मैं बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।